बड़ी खबर आ रही है जालौन से। जालौन जनपद के माधोनगर क्षेत्र से एक शर्मिंदगी का मामला सामने आया है, जहां पर एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जालौन से देवेश स्वर्णकार जी हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या है ये पूरी बात। जी देवेश जी, क्या है ये पूरा मामला? जी प्रशांत जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद जालौन के माधोनगर नगर क्षेत्र के मोहना पटेल नगर से सामने आया है, जहां एक अधेड़ व्यक्ति ने, जिसकी उम्र 50 के करीब है, उसने अपने नातिन की उम्र की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। जी, तो ये बच्ची उसके पड़ोस की है, उसके मोहल्ले की है? जी, ये बच्ची उसके पड़ोस की ही रहने वाली है और वो बच्ची खेल रही थी। खेलते खेलते उसको, और आप एक बात देखिए प्रशांत भाई जी, इस बच्ची को वो धार्मिक स्थल पर ले गए, यानी उसने मंदिर भी नहीं छोड़ा। ये बड़ी अपने आप में चिंतन करने वाली बात है कि लोगों की मानसिकता तो खराब हो ही रही है, लेकिन कम से कम धार्मिक स्थलों को तो बचाया जा सकता है। आप धार्मिक स्थल को भी अपवित्र कर रहे हैं, आप अपने कामांत उसके मानसिकता को लेकर आप कैसे जी रहे हैं? क्या हो क्या रहा है प्रशांत भाई हमारे समाज को? तो मतलब ये इस व्यक्ति ने जो दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, ये एक मंदिर में दिया? जी, मंदिर दरअसल क्या है कि वहां पर एक मंदिर है हनुमान जी का, और मंदिर और बगल में 20 गोदाम पड़ा हुआ है जो बंद रहता है। मंदिर और 20 गोदाम के बीच में एक मंदिर का परिसर की ही जगह है, उस जगह पर इस घटना को उसने अंजाम दिया है। जी, ये वाकई एक शर्मनाक बात है। कहीं जाकर मंदिर परिसर में ही इस दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया, वो भी एक मासूम बच्ची के साथ। जी, तो इस घटना की जानकारी कैसे हुई फिर? दरअसल बच्ची ने जब घर जाके अपने माँ बाप को ये बात बताई, तो माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई और आनंद फानंद में उन्होंने पुलिस को सूचना दी और उस बच्ची को अस्पताल ले गए। और पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है और मुकदमा दर्ज किया गया है। संबंधित मामले की जांच में भी वो लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कौन से समाज में जी रहे हैं हम? आप क्या मानसिकता लेके जी रहे हैं? लोगों की मानसिकता को हुआ क्या है आखिर? हम ये नहीं कहते कि सब लोगों की मानसिकता खराब है, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता की वजह से पूरा समाज बदनाम होता है, एक पूरा तबका बदनाम होता है। ये सोचने वाली विषय है। आखिर कब वो समय आएगा, कब हम समझेंगे कि ये बेटियां कल का हमारा भविष्य है, हमारा जो है स्वर्णिम भविष्य है। आखिर इनको हम बचाएं तो बचाएं कैसे? कब लोग अपनी सोच में ये बदलाव लाएंगे कि आखिर ये बेटियां भी हमारा खून है, हमारा हिस्सा है, ये हमारी बेटियां हैं? ये कब समझेंगे व्यक्ति? आप इस चीज पे गौर करने के सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि समाज में इस समय बदलाव की जरूरत है और ऐसे लोगों को तिरस्कार की जरूरत है। ऐसे लोगों का अगर तिरस्कार किया जाएगा, उनको सामाजिक भावना से दूर रखा जाएगा, उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास दिलाया जाएगा कि आपने जो किया है वो बेशर्मनाक है और इससे दूसरे आदमी सबक लें। ऐसे जो है प्रेरणा की आवाज की समय में जरूरत है। जी, बिल्कुल सही कहा देवेश जी आपने। वाकई ऐसे लोगों की सोच बदलनी चाहिए। लोगों की सोच कि अगर हम बेटी को घर में बंद करके रखते हैं तब भी लोग गलत बोलते हैं, और अगर माता पिता बेटी को आगे बढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं या पढ़ाई के लिए स्कूल भेजते हैं और उस दौरान ऐसी दुष्कर्म जैसी घटनाओं को लोग अंजाम देंगे, तो फिर बेटियां आगे कैसे बढ़ेंगी? बिल्कुल प्रशांत जी, इसके लिए हमें और आपको, यानी कि पूरे समाज को इस बात का चिंतन करना चाहिए, इस बात का मनन करना चाहिए कि आखिर कब होंगी बेटियां सुरक्षित और कैसे होंगी। कहीं ना कहीं सरकार हर ओर प्रयास कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, बेटियों को सुरक्षित कर रही है, महिला हेल्प डेस्क स्थापित हो रहे हैं, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी हो रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों की सोच पर कब अटैक होगा? ऐसे लोगों की सोच पर अटैक करने की जरूरत है। जी देवेश जी, वाकई ऐसे लोगों की सोच हमें बदलनी है, क्योंकि ये सोच खोखली होती जा रही है। और देवेश जी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। माधवगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य कार्रवाई की जा रही है। तो ये थे हमारे संवाददाता जालौन से देवेश स्वर्णकार जी, जिन्होंने खबर की पूरी जानकारी हमें दी। और खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ बीके के साथ।